जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल टॉपर गैलेक्सी में। दोस्तों इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो कि आपका होता है कि बायोलॉजी में पास होने का तरीका क्या है। दोस्तों इससे संबंधित आपने कई सारे वीडियो लगभग देखे होंगे यूट्यूब पर, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार बायोलॉजी में आप किस प्रकार से पास हो सकते हैं। और ये पॉइंट आपका इस तब आता है जब आपने जो है अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है या आपने कुछ पढ़ाई करी भी है, यानी उतनी तैयारी आपकी अच्छी तरीके से नहीं हो पाई है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा। अब देखिए तरीके क्या हैं, अब आप इनको ये मानकर चल सकते हैं कि ये एक प्रकार से देखिए आपको इनको अप्लाई करना और बचे हुए टाइम पर आपको थोड़ा सा पढ़ना भी पड़ेगा। देखिए बिना पढ़े यार ऐसा संभव नहीं होता। कोई आपसे कह रहा है तो आपको देखिए कुछ ना कुछ बुक में देखना जरूर पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि आप बिना पढ़े बिल्कुल एकदम चले जाएंगे तो आप एकदम पास हो जाएंगे, लेकिन ट्रिक होती है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा। तो मैं आपको यहाँ पर सारी चीजें बताऊंगा कि आपको करना क्या है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास एक रहा क्वेश्चन पेपर, ठीक है, तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, और इसी में मैं आपको अभी बताऊंगा। ये 2022 का एक क्वेश्चन पेपर है, इसका कोड आपका 348 GO है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन पेपर है और इसी को मैं यहाँ पर आपको देखिए बताऊंगा कि आपके जैसे बोर्ड एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा। ठीक है, 27 फरवरी को आपका एग्जाम है ना, तो इसी पे आपको इस प्रकार से मिलेगा। अब आपको यहाँ पर बताऊंगा कि अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो आप पास कैसे होंगे। और देखिए अगर आपसे कोई कह रहा है कि अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा और आप बायोलॉजी में टॉप करेंगे या आप अच्छे नंबर लाएंगे, यानी कि 95+ 90+, तो देखिए ऐसा संभव नहीं। ऐसा अगर आप चाहते तो आप वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल संभव नहीं, क्योंकि यार टॉपर जो स्टूडेंट होते हैं उनका फिर क्या ही मतलब होगा। तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा। और देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, जब आप लोग बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे तो आपको जब क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो उसमें सबसे पहले यार आपका मेन पॉइंट यही होता है कि आपको क्वेश्चन पेपर को 15 मिनट का जो टाइम होता है, आप यहां पर देख सकते हैं 3 घंटे 15 मिनट। तो इसमें आपको दोस्तों 15 मिनट सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है यार। ठीक है, आप देखिए आपकी तैयारी वैसे भी अच्छी नहीं हो पाई, आपको पता ही होगा। अगर आप मतलब इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि हमारी तैयारी नहीं है बेहतर, तो आपको ये पता ही होगा कि हाँ तैयारी नहीं है, तो हमको जो है 15 मिनट पढ़ने में कोई मतलब ज्यादा ये नहीं जाता और वैसे 15 मिनट जो है दिया ही रहता है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या है, 15 मिनट क्वेश्चन पेपर को पूरा पढ़ जाना, पूरा क्वेश्चन पेपर को आपको पढ़ जाना। अब आपको यह पता चलेगा कि इस प्रश्न पत्र में हमसे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं और कितने क्वेश्चन नहीं। देखिए कोई भी स्टूडेंट होता है यार, मैं ये मानता हूं कि चाहे जितना भी वह मतलब वीक स्टूडेंट हो, अब ऐसा नहीं हो सकता कि पूरे क्वेश्चन पेपर में आपको एक भी प्रश्न ना बने। ऐसा बिल्कुल संभव है ही नहीं। अगर आप 12th में आए हैं और आपने जो एडमिशन लिया है, कुछ ना कुछ आप पढ़ाई किए हैं, तो कुछ क्वेश्चन आपका जो है प्रश्न पत्र में बनेगा, क्योंकि पूरा क्वेश्चन जो है हार्ड नहीं रहता। सारे क्वेश्चन एक लेवल के नहीं होते, कुछ क्वेश्चन यहां पर आसान भी रखे जाते हैं, क्योंकि जो प्रश्न पत्र दोस्तों बनाया जाता है वो हर प्रकार के स्टूडेंट को जो है नजर में रखते हुए बनाया जाता है ना। तो यहां पर सबसे पहले देखिए बात आती है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। तो अब आपको करना कहां से स्टार्ट कर देना। अब कई सारे स्टूडेंट ये बोल रहे थे कि भैया क्वेश्चन पेपर को हम कहां से करना स्टार्ट कर सकते हैं, क्या शुरुआत से एक सीरियल से करना है या बीच से कहीं से भी हम कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों इसके लिए आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। आप चाहें तो या तो आप चाहें तो बीच से कोई भी क्वेश्चन उठा के, जैसे आपको यहां पर लॉन्ग के बनना है तो आप पहले लॉन्ग क्वेश्चन को करिए। अगर आपसे जो है बीच में मतलब कि यहां पर शॉर्ट के बनना है तो आप शॉर्ट के करना। लेकिन हाँ ये बात ध्यान दीजिएगा, जैसे आप लोग यहां बीच से कोई क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, तो मान लीजिए आप अति लघुत्तरीय प्रश्न को करना स्टार्ट करते हैं, तो अब आपको यह ध्यान देना कि जो अति लघुत्तरीय प्रश्न आपका तीसरे नंबर में आता है, इसमें आपका जो का खा गा घा और ये अंगा 5 क्वेश्चन है, तो आपको फिर 5 करना पड़ेगा। ये ध्यान दीजिएगा, इसमें सीरियल नहीं बिगाड़ना है। बाकी आप चाहें तो अति लघुत्तरीय भी से उठा कर सकते हैं, या तो आप लघुत्तरीय कर सकते हैं, या आप चाहें तो दीर्घोत्तरीय कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप एक तरफ से करेंगे तो इसमें सीरियल नहीं बिगड़ेगा और इसमें एग्जामिनर जो है कंफ्यूज नहीं होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप लघुत्तरी में एक का नंबर का कर देते हैं और उसके बाद आप इसमें आ जाते हैं, इसमें खा नंबर करते हैं, गा नंबर करते हैं, तो इससे यार सीरियल बिगड़ जाएगा और इससे आपके जो है पास होने में काफी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये तो रही सीरियल की बात, आपने इसको समझ ही लिया है। अब इसके बाद आते हैं यहाँ पर सबसे पहले आपको प्रश्न पत्र पढ़ना है, और जो प्रश्न दोस्तों आपको सबसे अच्छा बन रहा हो, यानी अच्छा बनने का मतलब ये है कि आप कुछ ना कुछ पढ़े जरूर होंगे। अब इसमें आपको जो प्रश्न आपको आए, जैसे ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव में आपको क्या करना है, तुक्का लगाने का क्या ट्रिक होता है, सबसे पहले ये समझिए। देखिए यहां पर मैं ये चीजों पर ज्यादा विश्वास नहीं रखता, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। ऐसा जैसे नहीं आ रहा है तो बाय द वे आपको उस तरीके पे उस टाइम पर ये सारी चीजें यूज करना, वरना देखिए मैं आपको सारे टॉपिक यार बता ही रहा हूं। हम लोग ज्यादातर पढ़ाई पर विश्वास करते हैं और इसलिए हम सारे टॉपिक को आपको लेकर आते हैं, ज्यादा ट्रिक के मतलब चक्कर में नहीं रहते। तो इसलिए आपको ट्रिक, तो ये बात की बात है, जब आपसे कुछ नहीं आ रहा तो थोड़ा बहुत हमें ट्रिक भी इस्तेमाल करना चाहिए ना। तो देखिए
आपका यहाँ पर ये आता है जैसे ऑब्जेक्टिव में। अब कह रहा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी फल है। अब अगर आपको यह याद आ रहा है तब तो आप इसमें जाएंगे, ठीक है, कि हमें पता है कि सेब आभासी फल है, तो हम लोग यहाँ पर नंबर 1 सही कर देंगे। अब मान लीजिए हमें नहीं पता, नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे, तो आपको दोस्तों यहाँ पर फिर अपना जो है जो दिमाग कह रहा है, ठीक है, जो आपका माइंड कहे, जैसे आपका 4 ऑप्शन है और 4 में से आपका यहाँ पर जिस ऑप्शन के साथ आपका माइंड बिल्कुल अच्छे तरीके से जा रहा है, मतलब जिस ऑप्शन के साथ आपका ज्यादातर परसेंटेज माइंड जा रहा है कि आपका ये सही हो सकता है, फिर दोस्तों आपको उसी में टिक कर देना, इधर उधर बिल्कुल जो है भटकना नहीं है। और अगर आ रहा है तो आपको फिर करना ही है। इसके अलावा यहाँ पर ये 4 ऑब्जेक्टिव आते हैं, तो ऑब्जेक्टिव वैसे ज्यादा नहीं होते, 4 नंबर के ही होते हैं। बाकी रही बात यहाँ पर आपका जो ये क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, जैसे आपका अति लघु उत्तरीय कह रहा है कि टैपिटम कहाँ स्थित होता है, तो कहाँ पर पाया जाता है। इसके अलावा मेंडल ने मटर के पौधे पर, देखिए यार मेंडल आपने बायोलॉजी अगर ली है तो ये क्वेश्चन आपको आते हो, क्योंकि 10th से ही ये क्वेश्चन आपसे जो है एक प्रकार से पूछा जाता है। तो मेंडल ने कितनी जोड़ी का अध्ययन किया था मटर के पौधे में, तो आपको पता होगा 7 जोड़ी का। और अगर नहीं पता है तो आप क्या कहेंगे, यहां पर अगर इससे संबंधित कुछ भी आपको आ रहा है, चाहे वो आपके मेंडल के प्रभाविता नियम हो, स्वतंत्र अभिवहन का नियम हो, पृथक्करण के नियम हो, कुछ भी अगर आ रहा है तो आप उसमें लिख के आइए दोस्तों, ठीक है, छोड़ के नहीं आना। इससे संबंधित आपको कुछ बन रहा है तो आप उसको लिख के आइए, और अगर आपको आ रहा है तो अच्छी बात है ना। तो ये आपका हो गया। इसके बाद करें किस पैथोजन के कारण हाथी पौधे की, इसमें आपको अब रोगों के अंतर्गत क्वेश्चन है, एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं। और इसमें आपका यहाँ पर क्या है, देखिए आपका ये क्यूलेक्स मच्छर के कारण होता है। आपका कह रहा है कि आर डीएनए जो स्मॉल आर है, इसमें क्या होता है, आर का क्या मतलब है, तो अब आपको ये पता है तो अच्छी बात है, क्योंकि ये क्या होता है, प्रतिबंधन एंजाइम होता है, ठीक है। तो अगर नहीं आ रहा तब आप क्या करेंगे, तब दोस्तों आप यहाँ पर ये ट्रिक लगाएंगे कि जो डीएनए का फुल फॉर्म होता है ना, जो डीएनए का फुल फॉर्म होता है आपको उसके बारे में लिख देना है, और डीएनए से संबंधित आपको कुछ चीजें आ रही हैं तो आप उसको लिख के चले आइए। क्योंकि अगर नहीं आ रहा तो फिर क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, क्योंकि 5 नंबर के क्वेश्चन यहां से हैं, और 5 में से अगर आप ऐसा करते हैं तो कम से कम 3 नंबर तो आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका हुआ। इसके बाद यहां पर आते हैं तो इनका फुल फॉर्म पूछा गया, बाकी और भी सारे क्वेश्चन है। तो आपको करना यह है कि आपको उससे संबंधित जो है कुछ भी आ रहा है, जैसे यहां पर बात करें जैव विविधता की, जैव विविधता क्या है, तो जैसे हमें इसका जो है करेक्ट आंसर नहीं पता तो हम इसमें कुछ चीजें अपने से लगाएंगे। जैसे ये कर सकते हैं कि जैव विविधता एक प्रकार से क्या होती है, मतलब पृथ्वी में पाए जाने वाली या हमारे वातावरण में पाए जाने वाले विभिन्न जीवधारियों के बीच अनेक प्रकार की विविधताएं पाई जाती हैं, यानी कि उनका अनुकूलन अनेक प्रकार से होता है, ठीक है, अलग अलग तरीके से। तो आप इसमें थोड़ा सा अपना माइंड लगा के इस क्वेश्चन का आंसर बना के लिखिए, यानी कि थोड़ा सा आपको यहाँ पर ट्रिक लगानी पड़ेगी, यही होता है पास होने का तरीका। और इसके अलावा मैंने आपको डायग्राम भी बताया, देखिए नंबर आपका 3 आपका पॉइंट है कि जो भी आपके बायोलॉजी महत्वपूर्ण चित्र है, चित्रों को जरूर तैयार करिए। और चित्रों में फुल नंबर लाने का एक तरीका होता है, उसमें आपको जो उनके नाम होते हैं उन नामों को आपको एक्सप्लेन कर देना है ना। और देखिए यहाँ पर मेरे पास कई सारे कमेंट आ रहे थे कि भैया जैसे हम लोग जो है डायग्राम बना रहे हैं, चित्र, ये आपको सभी के लिए समझने वाली बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आपने चित्र बनाया तो कह रहे थे आप लोग कि भैया जब हिंदी में नाम लिखेंगे तो क्या नंबर पूरे मिलेंगे, जैसे उनके जो है चित्र आपने बनाया और उसमें कुछ पार्ट होते तो आपको उसका नाम जो है हिंदी में लिखना है या अंग्रेजी में। तो यार देखिए आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, आप हिंदी में लिखिए, कोई आपका नंबर बिल्कुल काट नहीं सकता, क्योंकि आपके पास ये काफी सारा डाउट था, क्योंकि मेरे पास कमेंट आ रहे थे। तो आप बिल्कुल हिंदी में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, चित्रों को आप 10 चित्र तैयार कर लीजिए, मैंने आपको बताया एक वीडियो के माध्यम से। तो आपको ज्यादा दूर नहीं जाना, अभी चैनल पर जाइएगा थोड़ा सा, वहां पर 2-3 वीडियो के बाद आपको वह वीडियो मिल जाएगी, तो आप चित्रों को भी तैयार कर सकते हैं। बाकी सारी यही जो है चीजें होती हैं। और हाँ, ट्रिक ये मतलब एक प्रकार से पास होने वाले तरीके होते हैं। बाकी यार इन पर ज्यादा मैं विश्वास नहीं करता, आपको सच्ची बता रहा हूं, क्योंकि मैं आपको देखिए पूरा जो है सिलेबस और टॉपिक जो है अच्छे तरीके से कवर कराता हूं। तो यार हमें जो है ट्रिक की क्या ही जरूरत है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल पर ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।